जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी समाज से आती हैं। आदिवासी लोगों को भी उनके अधिकार जब नहीं मिलते तो उनको जेल में डाला जाता है, एससीओ को भी जेल में डाला जाता है। मैं एक आंदोलन की बात करता हूँ, 2 अप्रैल को आंदोलन देश में हुआ, लाखों लोगों पर एफआईआर हुई, आज भी एफआईआर है, आज भी एफआईआर हैं। सिर्फ अपने अधिकारों को मांगने के लिए सड़क पे आने के लिए एफआईआर कर दिया, जिनमें ऐसे लोग हैं, लाखों लोग जिनकी नौकरी लगने वाली थी, मगर वेरिफिकेशन में पुलिस ने कह दिया कि इनका कैरेक्टर ठीक नहीं है। एक आंदोलन की एफआईआर पे 147, 148 की एफआईआर पे उसको नौकरी नहीं मिल रही है, अब तो उसका जीवन पूरा खराब हो गया। तो काय का लॉ एंड ऑर्डर है, काय का सिस्टम है, न्याय सिस्टम नहीं है। आप बिना दोष के किसी आदमी को दोषी मान लेते हो और जेल में डालने का काम करते हो, तो भैया जेल क्राउडेड नहीं होंगे, क्या होंगे? ओवर क्राउडेड हो रही है जेल में। जेल में इतनी भीड़ है कि वहाँ पर शरीफ आदमी तो वहाँ पे भी नहीं रह सकता। फिर क्या करेंगे हम बताइए? कानून हाथ में लें क्या? तो कानून काम नहीं कर रहा अपना। तो राष्ट्रपति क्या लाचार हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? कुछ एक्शन ले सकते नहीं, उनकी बात से तो लाचारी दिखाई दे रही है। चीफ जस्टिस वहाँ बैठे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री वहाँ बैठे हैं, देश के लॉ मिनिस्टर वहाँ बैठे हैं। उनको कहना चाहिए था कि आपको सिस्टम में सुधार करो। सिस्टम में सुधार करने के लिए एक बार भी नहीं बोला उन्होंने। सुधार नहीं हो सकता क्या? नहीं, उन्होंने कहा सुधार हो सकता। लोगों के ऊपर छोड़, आप लोगों के ऊपर क्यों छोड़ रहे हैं? अगर वो सही होते, अगर वो सही करते तो ये होता ही क्यों? अरे भैया वो सही होते तो ये होता ही क्यों? अगर वो सही नहीं है, जब तो यहाँ धर्म के नाम पर जजमेंट दिए जा रहे हैं, जब तो जाति के नाम पर जजमेंट दिए जा रहे हैं। आप बताइए, 10% रिजर्वेशन का जो जजमेंट दिया गया वो क्या है? वो फंडामेंटल राइट्स जो है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका वॉयलेशन है वो। और जस्टिस वर्मा क्या कहते हैं? जस्टिस वर्मा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल नहीं है, वो अचूक नहीं है, उससे भी चूक हो सकती है। तो न्यायालय जो हैं वो न्याय के लिए बने हैं, वो जातिवादी व्यवस्था के लिए नहीं बने हैं, वो जाति देखकर काम किया जाए। आप देखें कि हाँ ये आदमी रीजनेबल है नहीं है, पुलिस ने सही इन्वेस्टिगेशन करी है नहीं करी है, सिर्फ पुलिस एफआईआर कर दे बस। पुलिस एक अगर गलत एफआईआर भी हो जाएगी तो हाई कोर्ट तक जाना पड़ेगा आपको कटवाने के लिए। हाई कोर्ट में आपको 1 लाख रुपया है तो वकील दे करेगा। सिस्टम, लीगल सिस्टम इस तरह तकड़ा रखा आपने। तो गरीब आदमी तो न्याय नहीं ले सकता है, गरीब आदमी अपना भी न्याय नहीं करवा सकता। तो अपने साथ राष्ट्रपति में क्या कहना चाह रही हैं कि जातिवाद और भेदभाव है, ये जज और जो वकील हैं जातिवादी? यस, राष्ट्रपति ये कहना चाहती हैं कि देश का पूरा सिस्टम खराब कर दिया है, लीगल सिस्टम खराब कर दिया है, एजुकेशन सिस्टम खराब कर दिया है, और न्याय तो जो मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिल रहा है। तो वो कह रही हैं कि भाई इसको संभाल लीजिए, नहीं तो लोग जो कानून है उसको अपने हाथ में ले लेंगे। वो दिन ना जाए जिस दिन लोग अपने कानून को हाथ में ले लेंगे। आज भी लोग कानून की रेस्पेक्ट करते हैं, तो कानून को कम से कम जुडिशरी को बचाए रखो। जुडिशरी ऐसा स्तंभ है जो सबसे अलग है, तो वहाँ न्याय होना चाहिए। हर गरीब से गरीब आदमी को हम जब लॉ की पढ़ाई कर रहे थे तो हमने कानून में पढ़ा था, हमने संविधान में पढ़ा था कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, और उसका जो संरक्षण है, जो प्रोटेक्शन है, वो सबके लिए बराबर है। मगर यहाँ सबके लिए कानून बराबर नहीं है। अमीर आदमी के लिए अलग कानून है, उसके लिए अलग कानून है, उसके लिए अलग जजों की बात करेंगे। यहाँ एक बार आप उसकी बात देख लें, वकील की बात देख लें। कोई अगर बड़ा सा वकील आ गया, स्ट्रॉन्ग वकील है, जो पुराना सा वकील है, जिसके पास 10-20 लोग हैं, तो जज साहब उसकी बात अच्छी तरह सुनेंगे। कोई सीनियर एडवोकेट है, उसकी बात 2 घंटा 3-3 घंटा करेंगे। और कोई बेचारा जूनियर सा आ गया तो उसकी तो फाइल फेंक के मारेंगे, उससे बदतमीजी करेंगे, उसका अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे उसके साथ में। तो ये तो व्यवहार आदमी देख के चेंज हो जाता है। आपको न्याय की चिंता नहीं है, आपको सामने देखने की बात करते हैं। भाषण से कोई सुधार आएगा इसमें? देखिए आना चाहिए, मगर भाषणों से सुधार नहीं आता है। भाषणों से सुधार नहीं आता है, कदम उठाने से, एक्शन लेने से सुधार आता है। अगर भाषणों से सुधार आता तो कब का सुधार आ जाता। ओवर क्राउडेड जेल नहीं होती हैं, हर जिले में एक जेल है, और उस जेल में भी इतनी कैपेसिटी में लोग हैं कि भेड़ बकरियों की तरह लोगों को वहाँ ट्रीट किया जाता है। और मैं बता रहा हूँ आपको, जेल में जाने के बाद तो उनके कोई फंडामेंटल राइट्स ही नहीं रह जाते देश में। जेल छोड़ो, जेल के बाहर फंडामेंटल राइट्स नहीं है लोगों के, तो आप जेल की कौन सी बात करते हैं? अगर जेलों को सुधारना चाहते हो तो लोगों को अच्छी एजुकेशन देनी पड़ेगी। उसका एक ही माध्यम है कि लोग कानून को जाने। आप लोगों को एजुकेशन नहीं देंगे तो लोग कानून को नहीं जान पाएंगे, अपने अधिकारों को नहीं जान पाएंगे। तो छोटी छोटी बातों में लोग वो फंस जाते हैं और पुलिस उनका शोषण करती है। फिर कोर्ट में उनका शोषण होता है, उन पर पैसा होते नहीं है वकीलों को देने के लिए, इसलिए वो अपना केस नहीं लड़ पाते हैं और फिर सोच लेते हैं जो होगा देखा जाएगा। तो वो लंबे समय तक जेलों में रहते हैं, लंबे समय तक निर्दोष होने के बाद भी वो जेल काटते हैं। ये सिस्टम बदलना चाहिए, ये मेरी वेदना भी है, ये मेरी चिंता भी है। ये राष्ट्रपति की चिंता नहीं है, हर उस आदमी की चिंता है जो ह्यूमन राइट्स पर विश्वास करता है, जो मानव अधिकार पर विश्वास करता है, जो संविधान पर विश्वास करता है, उस आदमी की चिंता है। मगर चिंता सिर्फ करने से नहीं होगा, इसमें एक्शन लेना होगा। जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को कहना नहीं चाहिए, एक्शन लेना चाहिए राष्ट्रपति साहब को। और सबको बुलाकर ज्वाइंट मीटिंग करनी चाहिए, सबको बोलना चाहिए सिस्टम कब बदलेगा। हम लोग ही तो बदलेंगे सिस्टम को,
बताइए आप जाइए दूसरे देशों में, वहाँ पर हर आदमी के, चाहे वो जेल में है चाहे जेल के बाहर है, सबके लीगल राइट्स हैं, सबके ह्यूमन राइट्स हैं, सबके मानव अधिकार हैं। मगर यहाँ नहीं है कुछ भी। यहाँ आप बिना दवाई के मर जाएंगे, कोई लेना देना नहीं। आप पढ़ें, आपका बच्चा पढ़े ना पढ़े, फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 21A, 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन चाहिए। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको। और जेल में चले गए तो कोई मतलब ही नहीं। आपको जेल में जाएंगे, आपका कैरेक्टर पूरा ख़राब कर दिया जाएगा, आप तो अपराधी हो जाएंगे। आप अगर आंदोलन के केस में भी चले गए जेल के अंदर, तो जेल में आपके साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है, कैटेगरी करना चाहिए ना, कैटेगरी में बांटना चाहिए जेल में कि भाई ये लोग जो है अपराधी लोग, उनको डालना चाहिए। अगर कोई अपराधी है, जो अपराधी किस्म का आदमी है, तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए, और जो वैसे ही जेल में चला गया तो उसके लिए अलग होना चाहिए, उसके लिए अलग जेल बनानी चाहिए। मगर जो सरकारें हैं, सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी सरकारी चीज़ें चल रही हैं। वहाँ से पुलिस का धंधा चलता है, वहाँ से जेल का धंधा चलता है, बड़ा धंधा चलता है वहाँ से। वहाँ सुधारे नहीं जाते हैं, वहाँ से बड़े अपराधी बनाए जाते हैं। कौन सी जाति के लोग जेलों में सबसे ज़्यादा ही समझना पड़ेगा आपको। SC ST OBC सबसे ज़्यादा जो जेलों में है, वो लोग जेलों में हैं। वो छोटा सा भी अगर कोई गुनाह करेंगे तो जज बेल देने को तैयार ही नहीं है। वो देखता है कि किस जाति से बिलोंग करता है ये आदमी। जाति के नाम पर न्याय देने का काम करने वाले लोग न्याय नहीं दे सकते हैं। तो ज़्यादातर न्यायाधीश हैं, जो लोग बैठे हुए हैं जज बन के, वो अपनी जाति को अपने साथ लेके आते हैं, जबकि न्यायालय में जाति का कोई मामला नहीं होना चाहिए, जाति के नाम पर न्याय नहीं होना चाहिए। आज देखा है जो भारत के अंदर जितनी भी जेल है ओवर क्राउडेड है, वहाँ जितने लोग रखने चाहिए, जितने कैदी रखने चाहिए, उनसे कई गुने ज़्यादा भारत में कैदियां हैं, कई गुने ज़्यादा उनमें जेलों में कैदी हैं। और जेलों में कोई सुविधा नहीं है। वहाँ भी जेलों में पूरा एक प्रकार से वहाँ एक सिंडिकेट चल रहा है, वहाँ रैकेट चल रहा है। वहाँ पे वहाँ हर फैसिलिटी तुम्हें मिलेगी, अच्छा खाने को मिलेगा, वहाँ फ़ोन मोबाइल का फैसिलिटी मिलेगी आपको आप किसी से बात कर सकते हैं। वहाँ पे हर नशे करने का काम मिलेगा। कैसे हो रहा है ये सब बताइए। एक बिजनेस चल रहा है, तो उस पर किसी का ध्यान नहीं है, और उनका फंडामेंटल राइट तो जीरो कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो देखा गया है, जो गरीब लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता है। उनका जो दर्द है झलक कर जो आया है, वो बिल्कुल झलक के सही आया है कि उन्होंने कहा कि जेलों में जो लोगों की फंडामेंटल राइट्स नहीं है, जेलों में लोग एक छोटे छोटे अपराध के लिए 20-20 साल तक लोग जेलों में रह रहे हैं, न्याय करने का कोई काम नहीं है। यहाँ बेल नहीं देते हैं, आप बताइए, जबकि बेल होना चाहिए। आप किसी भी आदमी पे झूठा आरोप लगाया, पुलिस क्या करेगी, पुलिस पकड़ेगी और जेल में सबसे पहले डालेगी। अरे आपके पास में उसके खिलाफ कुछ ना कुछ साइंटिफिक, कुछ ना कुछ साइंस के माध्यम से, या कोई ना कोई डायरेक्ट एविडेंस चाहिए। किसी ने कह दिया कि हाँ जी ऐसा अपराध हुआ था और तुमने पकड़ा और उसको अंदर कर दिया। यहाँ तक कि जो इन्वेस्टिगेशन करती है जो पुलिस, वो सिर्फ विक्टिम के आधार पर करती है कि अपना केस को प्रूव करती है। उनको सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। आपको नहीं लगता राष्ट्रपति ने पूरी न्यायपालिका को मतलब एक कटघरे में खड़ा कर दिया? बिल्कुल न्यायालय को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, क्योंकि जब भी आज भी देखा होगा भारत के हर व्यक्ति का भारत के का न्याय पे विश्वास होता है। वो कहता है मैं तुझे कोर्ट में देखूंगा, क्योंकि कोर्ट में लोगों को न्याय मिलने की एक संभावना होती है। जब कोर्ट में भी न्याय नहीं मिलता है, अपने ही अधिकार के लिए 20-20 साल तक कोर्ट में चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो फिर ऐसे न्याय से क्या फ़ायदा है आप बताइए। एक जवानी में किसी ने एक झूठा मुकदमा लगवा दिया, ना तो उसकी नौकरी लगी, ना उसको सम्मान मिला, और 20 साल के बाद में कह रहे हैं कि आप बाइज्जत बरी हो गए हैं। तो उसके 20 साल गए हैं, जो 20 साल उसने ट्रॉमा में रहे हैं, वो कौन देखेगा? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, उसको कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है, उसको सिर्फ अपना केस, अपनी FIR उसको प्रूव करनी है। आपने झूठा आरोप लगाया, FIR हुई, FIR के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन करनी है। अगर विक्टिम जो है या फिर जो एक्यूज है, एक्यूज अगर कहता है कि मैं था ही नहीं यहाँ पे, या मैंने कुछ कराई नहीं है, तो उसकी बात नहीं मानी जाती है। उसको तो न्याय बहुत दिन के बाद सुना जाता है। तो सबसे पहले उसको पुलिस क्या करती है, उसको डर दिखाती है, और अगर कोई पैसे नहीं देते तो उसको जेल में डालने का काम करती है। और फिर जज जो बैठे हुए हैं, जज भी जो हैं वो भी पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर विश्वास करते हैं, वो पुलिस का फेवर करते हैं। वो जो वकील हैं, वकील आर्गूमेंट करते हैं, तैयार करते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं। ये पूरा जातिवाद का मामला था, भेदभाव का मामला था, बिल्कुल। देखो, कहना चाह रही थी जज, देश में जो भी हो रहा है, भारत में जो भी होता है, उसके पीछे जातिवादी मानसिकता का एक बहुत बड़ा असर है। बिना जातिवादी के, बिना धर्म के यहाँ कोई काम नहीं होता है। कुछ भी काम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ तक वोट है, खाना है, पीना है, रहना है, पहनना है, कुछ भी रखना है, वो एक जातिवादी मानसिकता के तहत है। तो लोगों के साथ मैं जाति तो रहेगी। जो लोग न्यायाधीश बन चुके हैं, जो लोग न्यायालय में बैठे हुए हैं, वकील हैं या वो लोग जज हैं,
उनको जाति से बाहर निकलकर न्याय की तरफ देखना चाहिए। चाहे पुलिस का सिस्टम है, वो जाति को पहले ले आते हैं। अगर कोई पुलिस वाला है, उसकी जाति का आदमी कोई अगर क्राइम करके आता है तो उसको बचाने की कोशिश करता है। कोई जज बैठा हुआ है, कोई वकील बैठा हुआ है, तो वो जो काम कर रहे हैं वो उनको बचाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको न्याय के साथ रहना चाहिए, सच्चाई के साथ रहना चाहिए। इस देश में जाति के नाम पर सच्चाई, न्याय सबको एक तरफ कर दिया जाता है और जाति को ऊपर कर दिया जाता है। लेकिन तो इसलिए जो राष्ट्रपति ने कहा कि जो जेलों में लोग हैं, जेलों में जो निर्दोष लोग हैं, ज़्यादातर निर्दोष लोग हैं जेलों के अंदर। आप बताइए, जो लोग बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं, जो लोग बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, वो लोग भाग जाते हैं सरकार की मर्जी से। और जो लोग बेचारे अपना लालन पालन भी नहीं कर सकते, उन लोगों को जेलों में डाल दिया जाता है। 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया की चोरी के लिए मतलब 10-10 साल तक लोगों को केस लड़ने पड़ते हैं। आपका न्याय क्या है फिर? ये न्याय बताइए। किसी आदमी ने, अब देखो 498 के कितने मुकदमे आ रहे हैं, झूठे मुकदमे आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। किसी लड़की ने अगर ये कह दिया कि हाँ मेरे साथ शोषण हुआ, तो पुलिस मानेगी शोषण हुआ और उसको जेल में डालने का काम करेंगी। उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। पहले जेल में डालो, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे ये कहाँ का मामला है, और बाद में पता लगता है कि नहीं ये तो झूठा मामला है। तो उसकी जो रेपुटेशन खराब हुई है, उसका जो सारा कुछ खत्म हो गया है, तो वो कौन लेके आएगा? कोई लौटा तो सकता नहीं है उसको। तो सरकार को कोई लेना देना नहीं है किसी से भी, किसी के फंडामेंटल राइट से कोई लेना देना नहीं है, किसी के मानव अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है, ह्यूमन राइट्स से कोई लेना देना नहीं है। तो इस देश में ह्यूमन राइट्स के नाम सिर्फ नाम के हैं, फंडामेंटल राइट्स कुछ नाम के हैं। क्योंकि जो पुलिस है वो सरकार के इशारों पर काम करती है, क्योंकि पुलिस को भी सब पैसा चाहिए। ये जितने भी गलत काम हो रहे हैं, क्या पुलिस को पता नहीं है देश के अंदर? सारे जितने भी काम हो रहे हैं सब पुलिस के बिना मर्जी के नहीं हो रहे हैं। तुम रोकने जाओ उनको, आप जाइए बनने के वहाँ पे कि भाई मैं एक्टिविस्ट हूँ, आपको कहीं ना कोई मुकदमे में डाल देंगे। तो न्याय का जो सिस्टम है वो बहुत ख़राब है, और इसी न्याय सिस्टम की वजह से उसमें एडवोकेट भी जो दोषी हैं। मैं एडवोकेट को नहीं कर रहा कि मैं एडवोकेट दोषी नहीं है, उसमें एडवोकेट भी दोषी है कुछ, उसमें जज भी जो दोषी है, उसमें पुलिस भी दोषी है, और उसमें नेता तो दोषी है, सरकार तो दोषी है।